Hello guys, this is me, Benita Verma. Once again welcome you all to my channel English Winglish by Benita Verma. आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे निराले वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रोनिम्स। आपने ठीक सुना, कॉन्ट्रोनिम्स। अब आप भी कहेंगे कि मैडम हमेशा नई नई कैटेगरीज लेकर आ जाती हैं, पर मैं क्या करूं, इन कैटेगरीज से ही तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप भी आज के इस वीडियो से कॉन्ट्रोनिम्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं विद एग्जाम्पल, सेंटेंसेस और सारी चीजों को लेते हुए आपको समझाने वाली हूँ कॉन्ट्रोनिम्स। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रोनिम्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। सिर्फ अलग ही नहीं, ये मीनिंग एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो गाइस, चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। आपको यहाँ मैं कुछ ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जो आप अपनी डेली इंग्लिश में यूज तो करते हैं, पर उन्हें और भी अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, वो आज आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है डस्ट। डस्ट के दो मीनिंग होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक मीनिंग होता है टू ऐड फाइन पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐड करना, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग एक और है, और वो मीनिंग है टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स, यानी कि जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव किया जाए। सेंटेंस की हेल्प से हम थोड़ा और इलैबोरेटिव वे में समझते हैं। When cool, dust the cake with powdered sugar। तो यहाँ पे हम डस्ट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरे सेंटेंस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखिएगा, I dust the furniture every week। तो यहाँ पे मैं डस्ट, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उन्हें रिमूव करने की बात कर रही हूँ। तो देखा, एक ही वर्ड को आप दो अलग मीनिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, और यही तो ब्यूटी है कॉन्ट्रोनिम्स की। दूसरा वर्ड है फिनिश्ड। यस, फिनिश्ड। फिनिश्ड के भी दो मीनिंग्स हैं और दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। एक का मतलब होता है कंप्लीटेड, यानी कि पूर्ण, और दूसरे का मतलब है डिस्ट्रॉयड या फिर एंडेड। हम इन दोनों चीजों के लिए फिनिश का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। I have finished my work already। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फिनिश का मतलब है कंप्लीटेड। वहीं दूसरे सेंटेंस को अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकती हूँ एज अ रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट स्कैंडल द पॉलिटिशियंस करियर इज फिनिश्ड। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन का जो करियर है वो एंड हो चुका है। तो देखा, एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्ट। लेफ्ट के भी दो मीनिंग हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला मीनिंग है टू डिपार्ट, यानी कि वहां से चले जाना, और दूसरा मीनिंग है टू रिमेन, यानी कि बचा हुआ। अब इन दोनों ही मीनिंग्स को हम थोड़ा इलैबोरेटिवली एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। The train left the station at 8 PM precisely। तो ट्रेन स्टेशन से 8 बजे एग्जैक्टली चली गई, यानी कि डिपार्ट कर गई। अब दूसरा सेंटेंस जो है, all the burgers have been sold, there is none left। तो यहाँ पे लेफ्ट का मतलब है कुछ भी नहीं बचा। चलते हैं अब अपने आखिरी कॉन्ट्रोनिम पे। ये है वर्ड फाइन। देखा, आपको कभी पता था कि ये कॉन्ट्रोनिम है? ऑफ कोर्स। कैसे? आप समझते हैं। फाइन के भी दो मीनिंग्स होते हैं। पहला है समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी, ऐसी कोई भी चीज बहुत अच्छी क्वालिटी की। दूसरा जो मीनिंग है वो है ओके या एक्सेप्टेबल। आप कई बार कहते हैं ना, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट मीन्स। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दैट्स अ फाइन वाइन यू पिक्ड अप, दैट मीन्स द वाइन इज ऑफ हाई क्वालिटी। अब दूसरे सेंटेंस में दूसरा मीनिंग रिफ्लेक्ट होगा, आई नो इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स फाइन फॉर नाउ। तो यहाँ पे फाइन का मतलब है इट्स ओके, एक्सेप्टेबल फॉर नाउ। तो देखा दोस्तों, इंग्लिश कितने निराले वर्ड से भरी हुई है। ये तो हुई मेरी बात, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रोनिम्स के बारे में विद एग्जाम्पल्स। अब आपकी बारी है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रोनिम्स के एग्जाम्पल्स ड्रॉप कीजिए अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय बेनिता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।